हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन ने कल अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, नाउ लेट्स कम टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Human respiratory system is divided into human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम आज सबसे पहले कंडक्टिंग जोन को लेंगे और कंडक्टिंग जोन के अंदर हम सबसे पहले जिसकी स्टडी करेंगे दैट इज नेजल पैसेज. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द नेजल पैसेज सेकेंड कंडक्टिंग जोन कौन सी आई थी? दैट इज द फेरेंक्स. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फेरेंक्स की. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फेरेंक्स फिर हम स्टडी करेंगे लैरिंक्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की. देन आफ्टर लैरिंक्स सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? ट्रैकिया के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी. तो हमारा जो कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन के 4 पार्ट्स, नेजल पैसेज, फेरिंक्स और लैरिंक्स एंड लास्ट ट्रैकिया, इन सब की स्टडी हम आज वाले अपने टॉपिक में कंप्लीट करेंगे. यस, सबसे पहले आते हैं किसके अंदर? नेजल पैसेज. ओके, ये आपका नेजल पैसेज जो है ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल लेयर से. सपोज करो ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल लेयर. दिस इज व्हाट? एक्सटर्नल लेयर. एक्सटर्नल लेयर से एयर जो है वो कहां जा रही है? यहां पर. ये क्या है? नेजल पैसेज. इसी को आप क्या कहते हैं? नेजल पैसेज. ये जो नेजल पैसेज है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? सेप्टम. जैसे अपन ये बनाते हैं नोज, ठीक है ना, तो ये नोज का ये बीच के अंदर ये वाला क्या है? दैट इज नोन एज नेजल सेप्टम. तो नेजल सेप्टम इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 नेजल पैसेज. एक नेजल पैसेज कौन सा हो जाएगा? ये वाला. और एक कौन सा हो जाएगा? ये. इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? नेजल सेप्टम. ओके, दिस नेजल पैसेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट जो हम लेंगे विच इज नोन एज वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल कौन सा वाला पोर्शन है? वेस्टिब्यूल जो एरिया जो बिल्कुल एक्सटर्नल लेयर के बिल्कुल पास में है, जस्ट नियर द एक्सटर्नल एरिया. Okay, free space near the external area is known as vestibule. So what is vestibule? Vestibule is free space near external layers. तो external layers के पास में, बिल्कुल जस्ट पास में जो खाली स्पेस होगी उसी को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल के बाद में जो सेकंड जोन आएगी ये वाली, ठीक है ना. वेस्टिब्यूल खत्म हुआ, ये वाला पार्ट कौन सा था? दैट इज वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल के बाद में जो सेकंड जोन आ रही है जस्ट ऊपर की साइड में नेजल पैसेज की, जैसे ये आ गया वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन. वेस्टिब्यूल के आगे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी जोन. क्या कहलाएगा? सेकंड वाला पोर्शन दैट इज रेस्पिरेटरी एरिया. ओके, इस रेस्पिरेटरी एरिया के अंदर स्पेशली 3 बोन्स प्रेजेंट होती है. ये जो रेस्पिरेटरी एरिया है इसका मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, सपोज करो ये जो है इसका रेस्पिरेटरी एरिया जिसे आप कह रहे हैं, इस रेस्पिरेटरी एरिया के अंदर क्या है? 3 बोन्स. कितनी बोन्स है? 3 बोन्स. और इन तीनों बोन्स को क्या कहा जाता है? नेजल कॉन्का या कॉन्केव. ओके, क्या कहा जाता है इनको? नेजल कॉन्केव. और हम इनको टर्मिनल बोन्स भी कह सकते हैं. हम क्या कह सकते हैं इनको? टर्मिनल बोन्स. इनका मेन फंक्शन जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है. प्लीज रिमेंबर, ये नेजल कॉन्केव जो प्रेजेंट है यहाँ पर, मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है? नेजल पैसेज. ओके, ये आ गया आपका एक्सटर्नल लेयर. थोड़ा छोटा बनाया हमने, ठीक है. दिस इज व्हाट? एक्सटर्नल लेयर. एक्सटर्नल लेयर के पास वाली स्पेस को आपने क्या कहा था बेटा? दैट इज वेस्टिब्यूल. ये वाला एरिया क्या कहलाएगा?
वेस्टिब्यूल, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट कहा था नेजल पैसेज। अब इसके बाद में क्या आ रही है, 3 बोन्स, ये आपको दिख रही है, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल। सुपीरियर, इंफीरियर और ये मिडल वाली, ये तीनों बोन्स का अरेंजमेंट कैसा है, ताकि स्पाइरल शेप वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, यहां से जो भी एयर मूव करेगी वो एयर क्या हो रही है, स्पाइरल पैसेज का मूवमेंट। अब ये कैसे करेगी, देखो आप, ये बोन है एक, ये हमने कौन सी दी बोन का नाम क्या रखा, इंफीरियर कॉन्की, सबसे नीचे वाली इंफीरियर कॉन्की। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गई, दैट इज मिडल कॉन्की। कॉन्की क्या है या कॉन्के क्या है, बोन का नाम है। ठीक है ना, जो कहां प्रेजेंट है, इस नेजल पैसेज के अंदर। और सबसे लास्ट में आ गई, दैट इज नोन एज आउटर या एक्सटीरियर, या आप इसको कह सकते हो सुपीरियर, सुपीरियर कॉन्की। क्लियर। अब ये तीनों बोन्स, इन्होंने क्या करा, ये आ गया आपका इंटरनल नेयर, अंदर की साइड में जो ओपनिंग हो रही है उसको आपने क्या नाम दे दिया है, इंटरनल नेयर। ठीक है, अब आप इस पैसेज को ध्यान से देखिए, ये पैसेज पूरा का पूरा, इसका ये वाला पोर्शन जो आप कवर कर रहे हो, ये पोर्शन क्या कहला रहा है, रेस्पिरेटरी एरिया। एयर यहां से मूव करेगी, ये इस बोन से टकराएगी इंफीरियर से, यहां से एयर का पाथवे ऐसा हो जाएगा, ये यहां से आगे जो है स्किन से जो है टकराएगी, फिर इसका पाथवे इस तरह से हो जाएगा, यहां पर इस साइड मूव करेगी तो यहां पर इसको स्पेस बंद हो जाएगी क्योंकि नेजल सेप्टम बीच में आ जाएगा, ये ऊपर की साइड में जाएगी, ऊपर की साइड से फिर वापस जो है यहाँ पर इसको स्पेस बंद हो गई, फिर ये मिडल वाले कॉन्के से ऊपर की सरफेस में होते हुए फिर सबसे ऊपर आगे वाले जोन के अंदर चले जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एयर का मूवमेंट है वो एयर का मूवमेंट कैसा हो गया है, स्पाइरल। तो प्लीज ध्यान रखें कि स्पाइरल एरिया जो है, सॉरी रेस्पिरेटरी एरिया जो है वो एयर के मूवमेंट को क्या कर देता है, एयर मूवमेंट बिकम स्पाइरल। क्या फायदा हुआ इसका, सीधी भी तो एयर जा सकती थी, यहां से गई ऊपर एयर, लेकिन इसका एक एडवांटेज है। वो क्या एडवांटेज है, जब एयर का मूवमेंट स्पाइरल होगा उसको कुछ समय मिल जाएगा और उस समय के अंदर वो एयर जो है क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, या तो वार्म अप हो जाएगी या कूल डाउन हो जाएगी, जैसे भी कंडीशन बाहर होगी उसके अकॉर्डिंग जो है एयर का टेम्परेचर चेंज होगा, उसको समय मिलेगा और वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगी। तो एयर जो है वो कूल भी हो सकती है अगर बाहर का जो है विंटर का सीजन हो, और वो वार्म भी हो सकती है अगर बाहर जो है समर सीजन हो। उन दोनों कंडीशन के अंदर एयर के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम, नॉर्मलाइज एयर टेम्परेचर, और वो कितना है बेटा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसने काम करा, ये आपके ये स्पाइरल अरेंजमेंट जो आपको नजर आ रहा है, उस स्पाइरल अरेंजमेंट की वजह से ये वर्कआउट हुआ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेजल कॉन्के ने सरफेस एरिया को इंक्रीज करा, जिसकी वजह से एयर जो जा रही थी उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, मेंटेन। ओके, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या करेगा, ये इतना बड़ा पाथवे है, हो सकता है कुछ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना, कुछ पैथोजेंस या एलर्जेंस हमारी नोज के अंदर एंटर कर ले, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब का रिमूवल होगा, और मींस फिल्टर इनकमिंग एयर। इनकमिंग एयर को फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज रेस्पिरेटरी एरिया। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, इसने एयर के टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। दूसरा फंक्शन क्या कर दिया इसने, उसको फिल्टर कर दिया। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा ये, इसके पास में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं नाक के अंदर, आपको मालूम होगा सीरोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है यहाँ पर। तो ये जो एपिथेलियम है उसमें म्यूकस ग्लैंड है, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है। ये गोबलेट ग्लैंड का जो म्यूकस सिक्रीशन है उसने एयर को मॉइस्ट भी करा है,
ठीक है ना। सो एयर बिकम मॉइस्ट हियर, तो जब एयर यहां पर मॉइस्ट होगी, ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं एयर बिकम मॉइस्ट हियर, तो एयर क्या हो रही है यहां पर जो है गीली भी हो रही है। अब ये मॉइस्ट होगी तो क्या होगा, मॉइस्ट की वजह से क्या होगा, मॉइस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या कर देगा, इजी कर देगा। तो डिफ्यूजन ऑफ एयर क्या हो जाएगा, इजी। ये तीनों काम, कौन कौन से काम, वार्म अप द एयर, फिल्टर द एयर एंड मॉइस्चर द एयर, ये तीनों काम कौन से जोन ने करे हैं, रेस्पिरेटरी एरिया ने। ओके, तो वेस्टिब्यूल पार्ट आपने किसको कहा था, इस वाले जंक्शन, इसके ऊपर आपने क्या कहा, रेस्पिरेटरी पार्ट। अब आप देखिए ये हो गया वेस्टिब्यूल आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया आपका रेस्पिरेटरी, और यहां पर हम थर्ड ले लेते हैं, दैट इज नोन एज विच जोन, ऑल्फैक्टरी जोन। कौन सी जोन आ जाएगी बेटा, ऑल्फैक्टरी। हाँ जी, ऑल्फैक्टरी जोन या ऑल्फैक्टरी एरिया से हमारा क्या मतलब है, ऑल्फैक्शन मतलब होता है स्मेलिंग की पावर। आप जो सूंघते हैं, आप जो स्मेल करते हैं, वो ऑल्फैक्टरी सेल्स आपके कहां प्रेजेंट है, सबसे अपर रीजन के अंदर, दिस इज नोन एज ऑल्फैक्टरी जोन। क्लियर, तो सबसे ऊपर की साइड में अपर मोस्ट रीजन, अपर मोस्ट रीजन ऑफ, किसका है ये अपर मोस्ट रीजन, दैट इज नेजल पैसेज, ऑफ नेजल पैसेज। क्लियर है ये बात कि नेजल पैसेज के अंदर तीन एरिया हैं। नंबर वन दैट इज वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या है, सबसे पहला एरिया, ये जो है ये वाला, अगर मैं इसको ग्रीन मार्कर ब्लू मार्कर से करती हूं, ये एरिया, ये जोन जो आपको नजर आ रही है, ये जोन क्या कहलाएगी, वेस्टिब्यूल। ठीक है, यहां पर ये जो तीन बोन्स नजर आ रही है, ये जोन क्या कहला रही है, रेस्पिरेटरी जोन। ये जो ऊपर वाला एरिया आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी जोन। तीन पार्ट के अंदर आपका नेजल पैसेज डिवाइड है। ऑल्फैक्टरी जोन मतलब स्मेलिंग पावर, वेस्टिब्यूल मतलब फ्री स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, सेकंड जोन का, विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी एरिया। इसके अंदर आपको तीन बोन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी तीन बोन्स हैं, दैट इज, ये तीन बोन्स आपको नजर आ रही है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। यहां पर देखिए सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। इसने एयर के मूवमेंट को क्या कर दिया, स्पाइरल, स्पाइरल मूवमेंट ऑफ एयर। इसकी वजह से एयर को ज्यादा टाइम मिल गया। एयर क्या हो गई है, अब वार्म अप हो गई है, एयर क्या हो गई है, फिल्टर हो गई है, एयर क्या हो गई है, मॉइस्ट हो गई है। ओके बेटा, तो नेजल पैसेज आपका होता है क्लियर। अब नेजल पैसेज के बाद में हम जाएंगे ऊपर वाले पोर्शन में, नेजल पैसेज के बाद में फेरिंक्स। ओके, नाउ कम टू द फेरिंक्स। ये क्लियर है, यस बेटा। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द nasal passage, now come to the, yes, second pharynx. pharynx बेसिकली क्या होता है बेटा, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, फनल लाइक स्ट्रक्चर। फनल आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर, तो फनल जैसे स्ट्रक्चर जो है किसके अंदर पाया जाता है, फेरिंक्स। यहाँ पर दो ओपनिंग होती है, एक तो आपको नेजल पैसेज की भी ओपनिंग मिली थी, एयर की भी, और दूसरा फूड की, बक्कल कैविटी की भी ओपनिंग है। सो दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। यस, व्हाट इज फेरिंक्स, कॉमन ओपनिंग ऑफ फूड एंड एयर। ओके, अब हम करते हैं फेरिंक्स वाला पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने फेरिंक्स बनाया, ये है आपका फनल शेप स्ट्रक्चर। क्लियर, ये फनल शेप स्ट्रक्चर बन गया अपना। फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका नेजल सेप्टम, जो आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये क्या है, नेजल सेप्टम। व्हाट इज दिस, दिस इज नेजल सेप्टम। अब एयर यहां से क्या हो रही है, मूव इन करेगी, ठीक है ना। ये क्या है आपका बक्कल कैविटी। ये कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, बक्कल
कैविटी। और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, नेजल पैसेज, ठीक है ना। तो यहां से तो एयर का मूवमेंट अंदर होगा और यहां से आपके फूड का मूवमेंट जो है वो अंदर की ओर जाएगा। अब ये वाला पीछे वाला जो पोर्शन बचता है, बैक साइड का पोर्शन जिसे अपन कह रहे हैं ये वाला, ये बैक साइड वाला पोर्शन, इसको आप क्या कहते हो, नेजो। क्योंकि फेरिंग्स ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। अब ये ऊपर जो है दैट इज द नेजोफेरिंग्स। अब जैसे ही नेजल पैसेज खत्म होगा, किसका अराइवल हो जाएगा, नेजोफेरिंग्स का, ठीक है ना। फेरिंग्स का सबसे अपर मोस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, नेजोफेरिंग्स। अब आप देखिए ये तो हो गया आपका नेजोफेरिंग्स वाला एरिया। इसके नीचे जो बक्कल कैविटी आएगी, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा, ओरोफेरिंग्स। क्लियर। अब आप देखिए फर्स्ट हो गया आपका नेजोफेरिंग्स, सेकंड आपका हो गया ओरोफेरिंग्स। अब यहां पर ये ओरोफेरिंग्स जो है यहां तक जा रहा है, तो आगे की साइड में ग्रीन से अपन करेंगे क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है आपको पता होगा। अब ये आगे में दो में बाइफर्केशन हो जाती है। आगे वाला क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी पाइप, और पीछे वाला क्या कहलाता है, फूड पाइप। अब आगे वाले को आप क्या बोल सकते हो, ट्रैकियम, और पीछे वाले को आप क्या बोल सकते हो, दैट इज ईसोफेगस। दोनों कुछ बोल सकते हो। अब ये जो ट्रैकिया आपने बनाया है, इस ट्रैकिया के वाली जो कवरिंग, आपको ये जो लाइन नजर आ रही है बीच में, ये गलेट जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है, ग्लॉटिस। इसी को आप क्या कहोगे, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर की साइड में एक फ्लैप लाइक कप, ये तो ग्लॉटिस की ओपनिंग हो जाएगी, ये ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस दिख रहा है आपको, ये नीचे ग्लॉटिस जा रहा है और ये ओपनिंग हो रही है ग्लॉटिस की। ग्लॉटिस को कवर करा हुआ एक एरिया होता है जो किसका बना हुआ होता है, येलो इलास्टिन कार्टिलेज का, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्लॉटिस की कवरिंग को, दैट इज ढक्कन ऑफ द ग्लॉटिस, और कवरिंग ऑफ द ग्लॉटिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। क्लियर। इसी को आपने क्या कहा है, एपिग्लॉटिस। प्लीज रिमेंबर दिस एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन कार्टिलेज। किससे बना हुआ होता है ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। येलो इलास्टिन कार्टिलेज, कार्टिलेज डिफरेंट टाइप के हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के अंदर, आपको पता होना चाहिए। एपिग्लॉटिस येलो इलास्टिन कार्टिलेज से बनता है। यस। अब ये जो पीछे वाला रह गया, ये तो ईसोफेगस है, ये फूड का पाइप है। भाई फूड के अंदर तो एयर भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फूड पाइप के अंदर बक्कल कैविटी का फूड भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्लॉटिस की कवरिंग हो गई, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर कभी भी खाना नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर एयर भी जा रही है, फूड भी जा रही है, इसलिए खाना खाते वक्त बोलते नहीं है, ज्यादा हवा भर जाएगी तो आपका पेट वैसे ही भर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये नेजोफेरिंग्स के अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि नेजोफेरिंग्स के अंदर किसकी ओपनिंग होती है, कौन से ईयर की ओपनिंग होती है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है नेजोफेरिंग के पास में, यहाँ पर एक छोटा सा राउंड बक्कल कैविटी जो है उसके अंदर ओपनिंग होगी। आपके ये जो नेयर नजर क्या कहते हैं, ईयर नजर आ रहा है, कान है, कान के अंदर जब भी ज्यादा प्रेशर, जैसे आप ऊपर एरोप्लेन में जा रहे हो या हाई टाइड्स के अंदर जा रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी चेंज होता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो है इम्बैलेंसिंग जैसी सिचुएशन आ जाती है। और सपोज करो बहुत तेजी से जो है क्या कहते हैं, बहुत आवाज आई, बहुत ज्यादा साउंड आ जाता है, जब आप बाहर सुनते हो किसी एरोप्लेन वगैरह का, आपके घर के पास में सपोज करो एरोप्लेन स्टेशन है उसका, तो आप क्या करते हो, कान अपने बंद कर लेते हो। क्यों बंद करते हो, बिकॉज वो साउंड जो है माउथ से रिलीज हो जाता है, आ करके हम पोजीशन बनाते हैं, तो वो साउंड जो माउथ से रिलीज हुआ है, कहां से आया था वो साउंड, दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या है, ये यूस्टेशियन ट्यूब है आपके जो ईयर है, ईयर की ओपनिंग जो हो रही है बक्कल कैविटी के अंदर, उसको बक्कल कैविटी में नहीं हो रही है, नेजोफेरिंग्स में। ये कौन सा एरिया कहलाता है, नेजोफेरिंग्स। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है किसके अंदर ओपन हो रहा है, नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन हो रहा है। और नेजोफेरिंग्स किस में ओपन हो रहा है, बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक
ठीक है ना। तो बक्कल कैविटी के थ्रू वो एयर जो है वो क्या हो जाती है, एयर प्रेशर को कम कर दिया जाता है ताकि आपका कान जो है वो सेफ रहे, उसका टिम्पैनम यानी कि कान का पर्दा जो है वो कैसा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। क्लियर। तो यूस्टेशियन ट्यूब भी किससे बनी हुई होती है, येलो इलास्टिन कार्टिलेज। क्लियर। तो आप देखिए फेरिंक्स एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बक्कल कैविटी की भी ओपनिंग हो रही है, और ये क्या है, दिस इज नेजल सेप्टम। इसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज जब आगे बढ़ेगा कौन सा एरिया आ जाएगा, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में किसकी ओपनिंग हो रही है, यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग हो रही है। नेजोफेरिंक्स से एरिया किसमें आ गया, बीच वाला जहां पर बक्कल कैविटी की भी ओपनिंग होगी, इस वाले एरिया को आपने क्या कह दिया, ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स के बाद में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर 2 में डिवीजन आ गया है। पीछे वाला पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, ईसोफेगस। तो ये वाला आपकी कौन सी साइड हो रही है, आगे वाली, दिस इज व्हाट, वेंट्रल साइड। ठीक है ना। और ये आपकी कौन सी साइड है, डोर्सल। जैसे ये वेंट्रल साइड है, ये माउथ की तो ओपनिंग बता रहा है, ये वाला क्या है, माउथ ही तो है, बक्कल कैविटी। तो ये आपकी क्या होगी, वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रल साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया की भी सबसे अपर मोस्ट का जो ओपनिंग होगी, ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है, दिस एरिया इज नथिंग बट द लैरिंक्स। ठीक है ना, लैरिंक्स वाला पोर्शन। अब आपने देख लिया फेरिंक्स हो गया कंप्लीट। फेरिंक्स के जस्ट नीचे की साइड में जब ये नीचे वाली कवरिंग आ रही है, आपने इसको बना दिया है ऊपर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, ये वाला कवरिंग जो है ये तो पीछे की साइड में आ गया, जहां पर मिक्सिंग हो रही है दोनों की, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, इस छोटे से रेंज को ही आप क्या कहते हो, लैरिंक्स। ठीक है ना। तो ट्रैकिया के जस्ट ऊपर की साइड में यहां पर आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर, क्योंकि लैरिंक्स इधर तो प्रेजेंट होता ही नहीं है डोर्सल साइड में, लैरिंक्स तो कहां आता है, वेंट्रल साइड में। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट है, लैरिंक्स प्रेजेंट है। उसी का स्ट्रक्चर अब हम डिटेल में लेंगे। तो ग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस आ गया कवरिंग, उसी के पास में क्या प्रेजेंट है, लैरिंक्स। लैरिंक्स इज व्हाट, साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स के अंदर भी आपको अलग अलग तरह के 6 डिफरेंट कार्टिलेज स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या है, फेरिंक्स वाला स्ट्रक्चर। तो फेरिंक्स जो है 3 स्ट्रक्चर से बना है, पहला नेजोफेरिंक्स, दूसरा ओरोफेरिंक्स और तीसरा लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंक्स वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको मैं यहां पर लेबल कर देती हूं, लैरिंगोफेरिंक्स। क्लियर। तो दिस इज थर्ड पोर्शन, लैरिंगोफेरिंक्स। हालांकि इसकी पोजीशन वेंट्रल साइड में, इसलिए यहाँ पर आपको शो कर रखा है, आप इसको पीछे नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पर नहीं है। पीछे की साइड में ईसोफेगस वाला स्ट्रक्चर आ गया है, उसके जस्ट ऊपर की साइड में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, जिसको आपने क्या कहा है, लैरिंक्स कहा है। तो ये आपका कंप्लीट होता है फेरिंक्स वाला पोर्शन, जो कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है और एक कॉमन ओपनिंग है किसकी, फूड एंड एयर की। So be aware that pharynx is made up of 3 parts, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. अब हम लेंगे larynx को, ओके? यस, तो अपना नेजल पैसेज होता है क्लियर, नेजल पैसेज के बाद में pharynx भी होता है क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड, that is known as which version, which portion बेटा? Yes, larynx. Third is the larynx. Larynx is basically what? Sound box. क्या कहते हैं हम इसको? Sound box. कैसा स्ट्रक्चर है ये? कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज। जैसे ही आपका यहाँ पर शुरू होता है ट्रैकिया का जस्ट सुपीरियर पोर्शन, ये ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, ट्रैकिया से जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, सुपीरियर टू ट्रैकिया, सुपीरियर टू ट्रैकिया क्या प्रेजेंट है आपका? लैरिंक्स। लैरिंक्स के अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो लैरिंक्स के अंदर टोटल कार्टिलेज कितने होते हैं? 9। टोटल कार्टिलेज कितने हैं इसके अंदर? टोटल कार्टिलेज दैट इज 9। ठीक है ना। अब इस 9 के अंदर 3 तो क्या होते हैं? पेयर, और 3 क्या होते हैं? अनपेयर्ड। प्लीज रिमेंबर, इस पे क्वेश्चन भी आता है।
3 कार्टिलेज जो है इसके क्या होते हैं, पेयर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 6 और 3 क्या है, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड कितने हो गए 3, तो टोटल कितने कार्टिलेज बन गए 9। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर अपन इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के अंदर, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में सबसे ऊपर की साइड में, सबसे ऊपर ये जो लैरिंग्स जो है इसके अंदर सबसे ऊपर जो कार्टिलेज होता है उसको आप जानते भी हैं, जिसका नाम एक ग्लैंड से भी है, दैट इज थायराइड कार्टिलेज। फर्स्ट थायराइड कार्टिलेज। तो प्लीज बेटा ध्यान रखना, सबसे बड़ा कार्टिलेज, पूरे 6 कार्टिलेज जो है उनमें सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा वाला होगा, थायराइड, ठीक है ना। और जिसके पास में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होंगे वो कार्टिलेज कौन सा है, थायराइड। सो थायराइड कार्टिलेज इज लार्जेस्ट, ओके, एंड हैव वोकल कॉर्ड्स। क्या प्रेजेंट है इसके पास, साउंड बॉक्स। वो साउंड बॉक्स तो पूरा ही लैरिंग्स है, वोकल कॉर्ड्स जो बिल्कुल थिन मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहा है हैव वोकल कॉर्ड्स। सबसे पहला कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज, इसको हम स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे ताकि आपको ये इजीली क्या हो जाए, लर्न हो जाए। थायराइड के बाद में आता है आपका नेक्स्ट कार्टिलेज, दैट इज क्रिकॉइड। कौन सा कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये कैसी शेप का होता है, रिंग शेप, ठीक है, दैट इज ऑफ रिंग शेप। यस, थर्ड कार्टिलेज जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, एरिटिनॉइड। थर्ड हम लेंगे, ब्लैक कलर से ले लेते हैं, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। बेटा ध्यान रखना, ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो है ये कैसी शेप का होता है, पिरामिड शेप। पिरामिड देखे होंगे आपने, इस तरह से होते हैं पिरामिड, ठीक है। तो ये पिरामिड शेप का होता है, ठीक है ना, पिरामिड शेप, ओके। यस, थर्ड हम लेते हैं, सॉरी फोर्थ हम लेंगे एक और कार्टिलेज जो एरिटिनॉइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉर्निकुलेट। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्लियर। ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज बिल्कुल एक राउंड छोटा सा स्पॉट या डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, राउंड, स्मॉल राउंड, ठीक है ना। इस तरह सपोज करो ये है तो इसको आप क्या कहोगे, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। और लास्ट अपन, लास्ट तो नहीं हुआ अभी, फिफ्थ अपन लेते हैं, दैट इज क्यूनिफॉर्म। कौन सा वाला कार्टिलेज लेंगे हम, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है ये इसी कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का ही एक छोटा सा एक्सटेंशन है, ठीक है ना, एक्सटेंशन है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्लियर। अब सबसे लास्ट में एक और कार्टिलेज बच जाता है, दैट इज द एपिग्लॉटिस। विच वन, एपिग्लॉटिस। लास्ट सिक्स्थ इज एपिग्लॉटिस। और आप सबको मालूम है एपिग्लॉटिस कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर, दैट ढक्कन, व्हाट ढक्कन एंड फ्लैप बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा आप लोगों ने कितने कार्टिलेज कर लिए, नंबर 1 थायराइड, नंबर 2 क्रिकॉइड, नंबर 3 एरिटिनॉइड, नंबर 4 कॉर्निकुलेट, नंबर 5 क्यूनिफॉर्म, नंबर 6 एपिग्लॉटिस। ये सारे कार्टिलेज जो आपको दिख रहे हैं अपर 5 ये वाले, ये किससे बने हुए होते हैं बेटा, ये बने हुए होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किससे बने हुए हैं, हाइलिन कार्टिलेज से। ये आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है और एनिमल टिश्यू के अंदर वापस इनका जो है आपको जिक्र मिलेगा, वापस इनके बारे में थोड़ा बहुत और आप और पढ़ोगे तो हाइलिन कार्टिलेज जो है वो क्या है,
इन सब के अंदर। अब वो फिफ्थ, एक जो लास्ट वाला रह जाता है, लास्ट वाला कौन सा वाला है बेटा? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस कैसा है? फ्लैप लाइक येलो इलास्टिन से बना हुआ। ये किसका बना हुआ है? येलो इलास्टिन। कौन? सिर्फ और सिर्फ एपिग्लॉटिस। बाकी ये सारे के सारे अबोव 5 जो हैं वो किसके बने हुए हैं? हाइलिन कार्टिलेज के। क्लियर है बेटा? ये हो गया हाइलिन कार्टिलेज और ये होगा येलो इलास्टिन। तो कोई भी किसी भी अगर आप स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो बिना उसको एनाटॉमिकली आप पढ़े नहीं कर पाओगे उसकी स्टडी। आपको मालूम तो है, लेकिन इनकी पोजीशन कैसी है, कैसे ये वर्कआउट करता है, उसके लिए आपको इनके बारे में पूरा जो है नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको पता लग सके कि ये वर्कआउट कैसे कर रहा है। तो आपने जो ये कार्टिलेज पढ़े हैं, इन कार्टिलेज का हम पहले लेंगे आपका दैट इज द वेंट्रल व्यू और फिर डॉर्सल व्यू। दो व्यू बनाएंगे, उस दोनों व्यू से आपको क्लियर हो जाएगा कि लैरिंक्स जी काम कैसे करते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना? यस। अब आप देखो ये 6 कार्टिलेज का अरेंजमेंट कैसे रहता है हमारे लैरिंक्स के अंदर, हमारे साउंड बॉक्स के अंदर। तो साउंड बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं लैरिंक्स के अंदर कौन सा व्यू लें? आपको जो इजीली समझ में आएगा, हम पहले पीछे वाला डॉर्सल व्यू लेते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो अब आप देखो ये आपकी कौन सी बोन है? हायोइड बोन। क्लियर होगा आपको? इक्लॉपी बोन होती है ऊपर की साइड में जो बिना किसी दूसरी बोन से अटैच होती है। ठीक है, इस इक्लॉपी बोन के बाद में यहां पर ये जो आपको कार्टिलेज नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये आप इसको ऐसे आप फ्लैप के जैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये इस जैसे अपन एक गत्ते को मोड़ते हैं, इस फ्लैप को लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे टर्न, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसको मैं एक बार थोड़ा सा वापस बना देती हूँ। ठीक है ना, जैसे ये आपने लिया ये, ठीक है ना। अब मैं इसको जो है ऐसे कर लूंगी और ऐसे कर लूंगी। ठीक है ना, ये आप मान लो ये यहाँ से फोल्ड हो गया है, ये यहाँ से फोल्ड हो गया है, ये बीच में आपको ओपनिंग नजर आ गई थोड़ी सी। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये एक आपने पेपर लिया है, उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये कार्टिलेज जो है ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज। क्लियर? ये कौन सी बोन है बेटा? हायोइड बोन। ओके, तो ये हायोइड बोन है, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है। इस थायराइड कार्टिलेज के नीचे की साइड में एक रिंग बनेगी। ठीक है, ये क्या बन रही है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, ये रिंग बन गई। ठीक है, तो ये रिंग शेप जो कार्टिलेज नजर आ रहा है, ये कौन सा कार्टिलेज है? दैट इज क्रीकॉइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है बेटा? क्रीकॉइड कार्टिलेज। अभी अपन ने करा भी था इसको, दिस इज क्रीकॉइड कार्टिलेज। ठीक है ना, अब क्रीकॉइड कार्टिलेज जो होगा, इसके अंदर आप देखो ऊपर की साइड में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें एक इस तरह से पिरामिड शेप की 2 कार्टिलेज और प्रेजेंट होंगे। इन कार्टिलेज को आप क्या नाम दोगे? एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अभी आपने पढ़ा भी था एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये हो गया आपका पिरामिड शेप। चाहे तो अपन इसको कलरफुल कर देते हैं ताकि ये इजीली क्या हो जाएगा? रिजेंबलिंग हो जाएगा। ये हो गया ये पिरामिड और ये आ गया आपका दूसरा पिरामिड। तो ये कौन सा कार्टिलेज हो गया? एरिटिनॉइड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर की साइड में ग्रीन कलर से बनाएंगे अपन, एक और कार्टिलेज आता है दैट इज कॉर्निकुलेट। कौन सा कार्टिलेज है बेटा? दिस वन इज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अब आप देखिए ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का ही एक एक्सटेंशन हम बनाते हैं। ये सपोज करो रेड कलर का आपको एक्सटेंशन नजर आ रहा है इस तरह से। ये जो कॉर्निकुलेट का एक्सटेंशन आपको नजर आया, इसको अपन दूसरे कलर से ले लेते हैं, अदरवाइज आपके पिरामिड से ये मैच कर जाएगा। ये आगे की साइड में निकला है ये एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन होगा इसी को अपन क्या कहेंगे? क्यूनिफॉर्म। व्हाट इज दिस?
दिस इज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ओके, अब आ जाओ इसके रिंग कार्टिलेज के नीचे वाले स्ट्रक्चर के अंदर। ये वाला कौन सा पोर्शन है बेटा? पीछे की साइड में। ये पोर्शन कहाँ हो रहा है? पीछे की साइड में। इस तरह से हुआ है, फोल्ड हुआ है ऊपर के साइड में, ये पीछे की साइड में ये क्या कर रहा है? अपने आप को शो कर रहा है। ये बंद कर दी यूं, तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे ये पीछे ये पूरा फ्लैप है, ये आपको सिर्फ खुल के बीच में से नजर आ रहा है, ठीक है ना? इस तरह से पूरा कवर करके रखा हुआ है किसने? थायराइड कार्टिलेज के अंदर। अब अगर हम इसको आगे वाला बनाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? हमें पूरी रिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि आगे वाली साइड में आपकी जो क्रिकोइड जो रिंग्स होती है ट्रैकिया की, ये क्या होती है? कंप्लीट। पीछे वाली साइड में इनकम्प्लीट होती है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट बनाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा कार्टिलेज वाला पोर्शन हो रहा है बेटा? दैट इज द वेंट्रल व्यू, ठीक है ना? और अगर मैं इसको इनकम्प्लीट बनाती हूँ तो आप समझ जाना कौन सा वाला होगा? पोस्टीरियर। अब आप देखो, ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज है कि ये वाली जो चीजें आपको नजर आ रही है, एडेनोइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म और क्या कहते हैं कॉर्निकुलेट, ये ऊपर से ऐसे पूरा कवर्ड है, ठीक है ना? इस कवर्ड पोर्शन के यहां पर ये आपका हो गया, कौन सी कार्टिलेज आ गई बेटा? ये सी शेप कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होती है? ट्रैकिया के आगे वाले पोर्शन के अंदर। ये कौन सा व्यू हो गया? दैट इज नोन एज वेंट्रल व्यू। ऑब्वियसली आगे से ही देख रहे हैं तभी तो पूरा नजर आया आपको, तो आप इसको क्या कहोगे? वेंट्रल व्यू। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर ये इस तरह से, तो थायराइड यहाँ पर पूरा फ्लैप बना रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाती हूँ, जैसे थायराइड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इसको, ठीक है ना, ये इस वाले को मैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये जो कर्वेचर आपको नजर आ रहा है, ये कर्वेचर बैक साइड में नजर आएगा, सामने नजर नहीं आता। वेंट्रल व्यू आपने क्रिकोइड कार्टिलेज को देख के कहा है, ये थायराइड कार्टिलेज की पोजीशन इस तरह से प्रेजेंट है वेंट्रल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको प्रोटर्बेंस नजर आएगा, बाहर की साइड पर थोड़ा सा उभार निकला हुआ नजर आएगा। ये जो प्रोटर्बेंस है, इसी को आप क्या कहते हो? बाहर उभार निकला हुआ है, दिस इज व्हाट? प्रोटर्बेंस। And this protuberance is known as Adam's apple. इसी को हम क्या कहते हैं? Adam's apple. Adam's apple क्या है? Secondary sexual character है किसका? मेल का. This is what? Secondary sexual character. किसका कैरेक्टर है बेटा? ये मेल्स का। मेल के अंदर क्या पाया जाता है? एडम्स एप्पल। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, तो जब टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन? दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन की वजह से ये जो है क्या कहते हैं, थायराइड के अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स जो है वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से थिक हो जाते हैं और लॉन्ग हो जाते हैं, तो ये बाहर की साइड में निकल जाता है। इसको आपने एडम्स एप्पल कहा है। और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज ऑल्सो बॉडी हॉर्मोन्स जो प्यूबर्टी के बाद में ज्यादा रिलीज होते हैं, इसलिए आपने इसको क्या कहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल के अंदर ये नॉर्मल होगा, मेल के अंदर ये बाहर की साइड में, थोड़ा सा बाहर की साइड में निकला हुआ होगा, दैट इज नोन एज द एडम्स एप्पल। दिस इज प्रेजेंट इन द थायराइड कार्टिलेज। तो अगर आप लैरिंक्स वाला पोर्शन देखते हैं, तो लैरिंक्स वाले पोर्शन के अंदर आपको 6 कार्टिलेज नजर में आए, और वो 6 कार्टिलेज जो है वो कौन कौन से हैं? ये वाले। और इस तरह से क्या होगा? अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होगा? अगर मैं साउंड की बात करती हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर, ठीक है ना, यहां पर हम ले रहे हैं लैरिंक्स का पोर्शन ले रहे हैं, और लैरिंक्स के अंदर आपको मालूम है 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? वोकल कॉर्ड्स। एक ऊपर की साइड में होता है और एक नीचे की साइड में होता है। ये दोनों क्या है? वोकल कॉर्ड। आपने एक एजम्पशन लिया है, आपने इसको क्या मान लिया? लैरिंक्स मान लिया, ठीक है ना। इस लैरिंक्स के अंदर ऊपर वाले कॉर्ड को आपने क्या माना है? ये अपर वाला है, इसको आप क्या कहोगे? सुपीरियर वोकल कॉर्ड। और ये कौन सा हो जाएगा? इंफीरियर वोकल कॉर्ड, ठीक है ना। सुपीरियर हमेशा कैसा होता है? फॉल्स।
कभी भी साउंड का प्रोडक्शन, आवाज नहीं प्रोड्यूस होती है किससे, सुपीरियर वाल्व से। तो ये कैसा वाला है, फॉल्स। ये वाला क्या है, फॉल्स। सुपीरियर वोकल कॉर्ड कभी भी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड है ये कैसा होता है, ट्रू। और साउंड का प्रोडक्शन कौन करता है, नीचे वाला। ठीक है ना, क्लियर होगी एक बात। तो आपका वोकल कॉर्ड्स दोनों कहां प्रेजेंट है, इसके अंदर। आपके किसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज इन थायराइड। थायराइड के अंदर बीच में ये इस तरह से आपको दो स्ट्रक्चर नजर आए। ये दोनों स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा है, सुपीरियर वोकल कॉर्ड और इंफीरियर वोकल कॉर्ड। ठीक है ना। अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि किस तरह से ये साउंड का प्रोडक्शन करेंगे, तो आप देखिए, सपोज करो ये आप ऊपर से देख रहे हो, आपने ऊपर से देखा कि कैसे ये साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब आप इनको रेस्टिंग स्टेज के अंदर देखोगे तो ये वोकल कॉर्ड आपको ऐसे मिलेंगे। जब आप इनको रेस्टिंग स्टेज में देखोगे, आपने ऊपर से देखा, ये आपने ऊपर से देखा, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड दोनों के दोनों कब देख रहे हो आप, रेस्टिंग स्टेज। ठीक है ना, जब आप इसको रेस्टिंग स्टेज के अंदर देख रहे हो। जब इसके अंदर फंक्शन करना शुरू करा, इसने काम करना शुरू करा या बोलना शुरू करते हैं अपन, तो ये इनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। अब ये रेस्टिंग स्टेज में थे, अब ये कैसे हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है ना। ये जो है कौन सी स्टेज है, दैट इज द एक्टिव। एक्टिव स्टेज में जब आप ऊपर से देखोगे तो दोनों वोकल कॉर्ड आपको इस तरह से नजर आएंगे और इनके बीच में से क्या निकलेगी, एयर। और ये जो एयर निकल रही है इसी से क्या कहते हैं, आवाज का, साउंड का क्या होगा, प्रोडक्शन। तो साउंड जो है वो यहां से प्रोड्यूस हो रही है। इस एयर के अंदर जो फ्लक्चुएशन आएगा उसी से क्या बनेगी, आवाज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना। तो ये वोकल कॉर्ड्स है और ये इनकी जो बीच की स्पेस जो है उसको अपन क्या कहते हैं, रीमा ग्लोटिटाइडिस। व्हाट इज दिस, दिस इज रीमा ग्लोटिटाइडिस। ओके, तो बीच वाली स्पेस को आपने क्या कहा है, रीमा ग्लोटिटाइडिस। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, आपने इनहेलेशन करा, आप सांस ने अंदर लिया आपने। जब आप सांस अंदर लोगे तो क्या होगा, एयर कहां से आ रही है, बाहर से अंदर की ओर आई, इस तरह से। तो सबसे पहले वो किससे टकराएगी, फॉल्स वोकल कॉर्ड से। जब वो फॉल्स वोकल कॉर्ड से टकराएगी तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं होता। इनहेलेशन के टाइम नो साउंड प्रोडक्शन। प्लीज रिमेंबर, जब भी इनहेलेशन होगा, ठीक है ना, आप इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन के अंदर क्या होगा, नो साउंड प्रोडक्शन, कभी भी आवाज नहीं आएगी, नो साउंड प्रोडक्शन। ओके, अब आप देखो, जब यहां से आप एक्सहेलेशन करोगे या एयर यहां से बाहर की ओर मूव कर रही है, इस तरह से बाहर की ओर निकल रही है, तो आप एक्सहेल करोगे। तो जब आप एक्सहेल करते हो तो किससे आपकी एयर जो है टच करेगी, इस वाले नीचे वाले ट्रू वोकल कॉर्ड से। ठीक है ना। तो एयर किसको टच कर रही है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को टच कर रही है। तो जब ट्रू वोकल कॉर्ड टच होगा तो साउंड का प्रोडक्शन होगा। इसलिए हम कहते हैं एक्सहेलेशन के टाइम, जो सांस बाहर निकालते हैं अपन, उस एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन। ओके, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखें, इनहेलेशन में नो साउंड प्रोडक्शन, while in case of exhalation there is production of sound। तो आपका लैरिंक्स का पोर्शन होता है कंप्लीट। लैरिंक्स के अंदर आपको 6 टाइप ऑफ कार्टिलेज नजर आए, उन 6 में से 3 पेयर में थे और 3 अनपेयर। अगर मैं अनपेयर की बात करती हूं तो आप देखेंगे थायराइड क्या है, अनपेयर, ठीक है ना। क्रिकॉइड क्या है, दैट इज द अनपेयर, ठीक है। क्यूनिफॉर्म पेयर्ड है, कॉर्निकुलेट पेयर्ड है, एंटीनॉइड पेयर्ड है। एक और कौन सा रह गया है जो अनपेयर्ड होगा, दैट इज द एपिग्लॉटिस। यस बेटा, इसमें अपन ने एपिग्लॉटिस नहीं बनाया है। इसमें आप देखिए, ये इसके ऊपर इस तरह से फ्लैप आ रही है, ये फ्लैप क्या है, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या है, अनपेयर। तो अनपेयर कौन कौन से हो गए,
इसको अपन रेड से मार्क करेंगे अनपेयर को, जो अनपेयर है। नंबर 1 एपिग्लॉटिस अनपेयर्ड, थायराइड अनपेयर्ड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज अनपेयर्ड। बाकी तीनों क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट एंड एडिनोइड, ये तीनों ही क्या है, पेयर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसमें से एक कार्टिलेज येलो इलास्टिन का बना हुआ है, बाकी सारे हाइलिन कार्टिलेज के हैं। और वो कार्टिलेज कौन सा है येलो इलास्टिन वाला, दैट इज एपिग्लॉटिस। साउंड का प्रोडक्शन कब होगा, एक्सहेलेशन के टाइम। देयर इज नो साउंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनहेलेशन। वोकल कॉर्ड्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। साउंड का प्रोडक्शन कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर। जब आप ऊपर से वोकल कॉर्ड को देखोगे तो आपको इस तरह का उल्टा जो ए है, इन्वर्टेड ए लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। इट मींस दैट इज द रेस्टिंग स्टेज। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पास में आएंगे और उनके बीच में एक एयर की स्पेस बनेगी एंड दैट एयर स्पेस इज नोन एज रीमा ग्लॉटिटाइटिस। ठीक है ना। तो इस तरह से लैरिंक्स जो है क्या कहलाता है, साउंड बॉक्स। तो हमारे अंदर साउंड का प्रोडक्शन ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाले पार्ट के अंदर से होता है, दैट इज नोन एज लैरिंक्स। ओके बेटा, क्लियर? यस।